हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 + x⁴ तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो सवाल में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखो क्या है इस प्रश्न से संबंधित। इस प्रश्न में हमें एक तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x का जो अवकलन है, tan इनवर्स x का अवकलन का जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/1 + एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए अपने को। और देखो इस सूत्र के अलावा क्या पता होना चाहिए, इस सूत्र के अलावा अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा लिखा होता है समाकलन x⁴n dx, इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, x⁴n+1/n+1 और प्लस में अचर पद c। और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता। तो चलिए देखो इस समाकलन को करते हैं अपन। तो इसको अपन i बोल देते हैं समाकल को। i बराबर में क्या हो जाएगा, i बराबर में समाकलन x tan इनवर्स x² बटे में 1 + x⁴ dx। तो इसको करने के लिए अपन यहाँ पे प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि tan इनवर्स x² जो है वो किसके बराबर है, t के। तो अब दोनों तरफ यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो tan इनवर्स सबसे पहले इसका अवकलन होगा तो यहाँ पर श्रृंखला नियम लगेगा। तो 1/1 प्लस में x² का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ बन जाएगा। अब श्रृंखला नियम से अपन इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है x² इसका वापस अवकलन करेंगे गुणा में। तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और t का अवकलन x के सापेक्ष dt/dx। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो 2x लिखा हुआ है इसमें से 2 को अपन क्या करते हैं यहाँ पे भेज देते हैं dt के बट्टा में और dx को यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो अपने पास में यहाँ से देखो अगर मान लिखना चाहें तो x dx बट्टा में 1 + x⁴ इसका मान क्या बन जाएगा, इसका मान अपने पास में बन जाएगा dt/2। तो अब देखो सवाल में जो समाकल दिया हुआ है यहाँ पर अपन सीधा ही मान रख सकते हैं, x dx बटा में 1 + x⁴ इसका मान रख सकते हैं dt/2 और tan इनवर्स x² की जगह क्या रख सकते हैं अपन, t। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा अपने पास में, i का मान i बराबर में समाकलन tan इनवर्स x² की जगह क्या रख रहे हैं, t रख रहे हैं और x dx बटा में 1 + x⁴ की जगह क्या रख रहे हैं, dt/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t dt/2। तो देखो t dt/2 ये बन गया। तो अब देखो यहाँ से 1/2 तो समाकलन के बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है। तो यहाँ से क्या बनेगा, t dt ये बन गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा x⁴n वाला समाकलन का। तो यहाँ पर देखो t⁴1 है तो ये क्या बन जाएगा, इसका समाकलन किया अपन ने तो 1/2। तो यहाँ पर देखो t⁴1 + 1 बनेगा यानी t का स्क्वायर और बट्टा में 2 आएगा और प्लस में अचर पद। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, t² बट्टा में 4 प्लस में c यानी कि अचर। तो अब लास्ट में क्या करते हैं अपन, t का मान रख देते हैं। t का मान क्या माना था अपन ने, tan इनवर्स x² और यहाँ पर 1/4 गुणा में है और इसका क्या है, पूरे का वर्ग है प्लस में अचर पद c। तो यही अपने पास में क्या हो जाएगा, इस समाकलन का मान हो जाएगा। तो सवाल में जो अपने से समाकलन पूछा गया है उसका उचित मान क्या होगा, 1/4 tan इनवर्स x² इसका पूरा वर्ग और प्लस में अचर पद c। और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा इस सवाल का।
तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।